हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग जीआईसी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सब्जेक्ट तो तैयार कर लेते हैं पर अपना जो उनका मेन जीएस का पार्ट होता है वो उनका तैयार नहीं होता और इसी की वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो आज हम ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनमें से कि हम कम समय में कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें पढ़कर 40 में से 30 से 35 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं कुछ टॉपिकों पे बात करूँगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। और ख़ासकर अगर आप हिंदी के सब्जेक्ट के हैं स्टूडेंट तो मैं भी हिंदी ही पढ़ाऊँगी। तो चलिए हम जीआईसी में बात करते हैं। जीआईसी के लिए जीएस में क्या पढ़ें कि 40 में से 30 नंबर मिल जाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर रखे हैं, जैसे कि हिस्ट्री में हमें सिर्फ आधुनिक काल ही पढ़ना है। आधुनिक काल में से हमें 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे की भी, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इतना कोई वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर आधुनिक काल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम से कम उससे 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इसमें हमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कि संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत और आपातकाल। ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लिए तो इन्हीं में से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर जा सकते हैं पर कम से कम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इतने में से ही कवर हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में देखिए जो पूछा जाता है बार बार, वो क्षेत्रफल, सीमावर्ती कर्क रेखा से, दर्रा, हिमनद, ग्लेशियर और जनजातियाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व के भूगोल में और इंडियन ज्योग्राफी में भी आ जाता है, तो इसको आपको ज़्यादा देखना है। फिर नदी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रपात है, झीलें, वनस्पतियाँ, खनिज एवं उद्योग। और अब हम बात करेंगे विश्व के भूगोल में। विश्व के भूगोल में हमें कम से कम 3 से 4 टॉपिक ही पढ़ना है, जिनमें कि ब्रह्मांड एवं पृथ्वी, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये मकर रेखा में सिर्फ हमें मकर रेखा नहीं पढ़ना है, वो किस किस देश से होके जाती है, इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और वैसे ही भूमध्य रेखा कौन कौन से देश से होकर जाती है, ये पर्वत शिखर, ज्वालामुखी पढ़ना है, मरुस्थल, घास के मैदान और विश्व के प्रमुख खनिज को पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि हमें इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। अक्सर देखा जाता है कि इकोनॉमी सब लोग छोड़ देते हैं, पर इकोनॉमी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे पढ़ना है। जीडीपी, जीएनपी, रेपो रेट, सीआरआर, मुद्रा एवं बैंकिंग, बेरोजगारी के प्रकार और पंचवर्षीय योजना, मुद्रास्फीति, कृषि। और अब हम बात करते हैं करंट का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग होता है। तो करंट अफेयर में हम बात पढ़ेंगे पुरस्कार, खेल, चर्चित व्यक्ति, पुस्तकें, क्रिकेट, अवार्ड्स और प्रमुख योजनाएं हमें सिर्फ यूपी की ही पढ़ना है। तो ये हो गए एक मोटा मोटी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो इतना ही टॉपिक अभी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम 30 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो ऐसे वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको इन सब टॉपिक पे आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं बना दूँगी। धन्यवाद।